हाँ अच्छा, दिख रहा है आप लोग को? जी सर। तो शुरुआत का प्रथम अध्याय तो हम लोगों ने कंप्लीट कर ही दिया था, जिसमें ब्रह्म संबंधी विषयों का बहुत सारा वर्णन था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये जो दूसरा अध्याय है, जिसमें सूर्य देवता की स्तुति करते हुए सूर्य देवता के लिए सविता शब्द का प्रयोग किया गया, और उनसे जो है हम यहाँ पे जो भी भक्तगण है वो उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन और बुद्धि को जो है नियंत्रित करके एक उस ब्रह्म विशेष पे जो है हमें लगाएं। इस तरह से वो प्रार्थना इत्यादि करते हैं। इसके बाद के जो मंत्र है, यानी 1 से लेकर 7 मंत्रों तक जो है सूर्य देवता से संबंधित मंत्र विशेष का प्रयोग यहाँ पे हमें दिखाई देता है। इसके बाद जो 8 से लेकर आगे 17 तक जाएगा, उसमें योग दर्शन का बहुत सारे यहाँ पे तत्व विशेष आप देखेंगे, बहुत सारे विषय वस्तु आपको यौगिक क्रिया से आपको मिलेगा। तो चाहे योग हो या फिर जब आप पढ़ाई की अवस्था में होते हैं, तो उस दौरान भी क्या क्या आप करते हैं, कहीं ना कहीं इसकी झलक जो आपको इस अगला जो मंत्र विशेष है इसमें आपको दिखेगा। ठीक है, चलो डिम्पल, अगला मंत्र पढ़ो, 8वां नंबर। 1 से लेकर 7 तक हम लोगों ने देख लिया था, अगला मंत्र पढ़ो। तिरु उन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदि इन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्म उडुपेन प्रतरेत विद्वान् स्त्रोतांसि सर्वाणि भयानकानि। चलो तो डिम्पल ये बताओ, त्रि सन्निवेशित करने पे त्रि उन्नतम, त्रि उन्नत, त्रि पद किसके लिए है? जब आप सीधा बैठते हो तो क्या क्या सीधा रखते हो, या फिर योग वगैरह किया होगा 21 तारीख को आप लोगों ने, तो योग की अवस्था क्या है? पहली अवस्था क्या है योग की? मतलब जब आप योग के आसन पर बैठते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले? सीधा बैठते हैं सीधा बैठते सर, हैं। शेर शेर रहता है, सिर ग्रीवा और सीधा बॉक्स। रखते हैं, गर्दन भी सीधी रखते हैं अपनी। गर्दन भी सीधी रहती है। हाँ और बॉक्स हाँ ठीक है, वक्षस्थल भी जो है वो सीधा रहता है। ऐसा तो झुक के नहीं बैठता दम पूरा दम, ऐसा लगे एनर्जी ही नहीं है, ऐसा तो नहीं बैठते नहीं हो। तो इसमें योग दर्शन में जो आसन है, यम नियम जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो है इसमें थोड़ी सी झलक आपको पहली अवस्था जो दिखेगा, इतनी उन्नतम स्थाप्य, ठीक है, समम शरीरम, यानी पहली क्या है, सबसे पहले योग करने के लिए, साधना करने के लिए या ध्यान लगाने के लिए त्रि उन्नतम, ठीक है, यानी तीन, शरीर का जो 3 भाग है, ठीक है, जिसमें जो है आपका जो है संस्कृत शब्द के लिए अगर छाती, गला या सिर की तो हिंदी व्याख्या है, संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चा, किसी को आइडिया है? किसको सर? संस्कृत में छाती, गला और सिर के लिए क्या प्रयोग प्राप्त होता है? शीर ग्रीवा, हाँ शीर ग्रीवा और बॉक्सो तो होता है। छाती के लिए वक्षस्थल। ठीक है, गीता में बताया समम समम शीर ग्रीवा, ऐसे करके मतलब एक समान रखे। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, एक तो आपका ग्रीवा जो है गर्दन के लिए होता है, ठीक है, सीधा पद जो है सर के लिए वक्षस्थल, ठीक है, ये 3 चीजों जो है स्थाप्य समम शरीरम, यानी शरीर में ये 3 चीजें जो है बिल्कुल जो है एक सीध में होना, एक समान होना चाहिए। पहला भाग ये है, ठीक। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोलेंगे, त्रि उन्नतम है, त्रिपद से क्या तात्पर्य है, ये ध्यान रखिएगा। अगला हृदय इंद्रियाणी मनसा समनिवेश्य, ठीक है, यानी इंद्रियों और मन को हृदय यानी हृदय में एकाग्र करके क्या करना चाहिए, मतलब ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान की पहली अवस्था में क्या करना चाहिए, सबसे पहले सीधा बैठकर जो है, जो आपका जो है सीधा ग्रीवा और वक्षस्थल है, उसको जो है क्या करना चाहिए, एक समान शरीर के एक सिद्ध में रखना चाहिए। इसके पश्चात ही क्या करना चाहिए, इंद्रिय और मन को जो है कंट्रोल करके, ठीक है, इष्ट देवता जो भी है ब्रह्म इत्यादि उन पे जो है लगाना चाहिए। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा? हाँ बताओ बच्चा। अगर शरीर के संपूर्ण तत्व को जो है, संपूर्ण के शरीर के अंग विशेष को सीधा रखकर ध्यान विशेष करते हैं, इंद्रिय और मन को नियंत्रित करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, क्या मिलेगा, बोलो। एकदम कठिन तो नहीं है बच्चा? ब्रह्म। हाँ मतलब सर ब्रह्म साक्षात्कार, इसी ब्रह्म को बात को, हाँ प्राप्त बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। तो यही कहा जाएगा ब्रह्म उडुपेन प्रत। चलो बच्चे ये बताओ, उडुपेन पद आपने कहाँ देखा है?
यदि किसी को ध्यान है, देखते हैं कितना ध्यान है आप लोग को। उडुपियन रघुवंशम में, रघुवंशम में आया है। हाँ, और कोई बच्चे बताएंगे रघुवंशम आपका यही विचार है या कुछ अलग? वहाँ पर वो कहते हैं कि भाई मैं मतलब ये तो महासागर है, ये जो रघुवंशम है ये तो महासागर है, मैं इसको मतलब क्या कहते हैं, ये जो मतलब पुराने कवि हैं इनकी मतलब हाँ, सहारे से ही नाव से ही बैठकर जो है पार कर पाऊंगा, वेरी ऐसा गुड। कुछ वहाँ पे वर्णन है। ब्रह्म भैया उडुपेन, उडुपेन किसको कहते हैं बच्चा? नाग। उडुपी नाव, एक उडुपी एक जगह भी है, पता है हमारे जी देश में? भैया। कहाँ पे है उडुपी? जी सर। कहाँ पे है? साउथ इंडिया में सर, साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कहाँ? उडुपी तो सर यहाँ पर, कहाँ पे? सर यहाँ पर भी है ना, मुनीरका में एक उडुपी साउथ इंडियन खाना मिलता है वहाँ। देखो, मुझे उम्मीद यही था कि कुछ आंसर ऐसा भी आएगा। वैसे उडुपी कर्नाटक में है, बहुत अच्छा जगह भी है। वैसे सर जैसे मोनिका ने बोला ना बिहारी कि मुनीरका में जो उडुपी है, ऐसे ही एक बच्चा जो बोला था कि कमला मार्केट में भी एक उडुपी कृष्णा नाम से एक रेस्टोरेंट है। तो मुझे लग ही रहा था कि इस बैच में कोई बच्चा ऐसे बोलेगा ही बोलेगा। अच्छा खाना मिलता है उडुपी रेस्टोरेंट में। साउथ इंडियन तो बहुत अच्छा वहाँ पे बनता है। हम लोग जो है बैरा सर का बर्थडे था तो हम लोग वहीं गए थे, उडुपी में ही गए थे, मतलब कमला मार्केट के पीछे जो है। बहुत अच्छा, मतलब वहाँ का भाषा वगैरह, मतलब सब चीज अच्छा था वहाँ का। ठीक है, तो वो मैम उडुपी मैसेज अलग है। देखिए। मैसेज? अच्छा, हाँ, वेरी गुड। गीता नंबर अध्याय 6, सुंदर। हाँ बच्चा, चलो विषय वस्तु पे लौटते हैं। तो ब्रह्म उडुपेन यानी ब्रह्म रूपी नौका के माध्यम से, ठीक है, सर्वाणी विद्वान स्तोत्रांशी, कि ब्रह्म रूपी नौका के माध्यम से जो भी विद्वान है, कि जो विद्वान अपने शरीर को, या जो साधक जो है अपने शरीर के इन 3 तत्व विशेष को एक सिद्ध में रख कर मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके उसे ब्रह्म पे एकत्रित करते हैं, ब्रह्म पे एकनिष्ठ करते हैं, वह व्यक्ति विशेष क्या होता है? वो ब्रह्म रूपी नौका के माध्यम से जो है सर्वाणी भयानक कहानी, सभी प्रकार के भयानक स्त्रोत्रांशी, यानी सभी प्रकार के जो प्रभाव है, यानी भयानक रूपी भय रूपी प्रभाव को क्या कर पार कर जाता है। भय रूपी प्रवाह का मतलब, जल रूपी प्रवाह का मतलब दुख रूपी, ठीक है, सभी प्रकार के दुखों से, सभी प्रकार के जन्म मृत्यु के बंधनों से वो व्यक्ति विशेष जो है पार हो जाता है। ठीक है, ब्रह्म रूपी नौका के माध्यम से। इसमें जो है चारों चरण ध्यान रखने हैं। ठीक है, विशेष रूप से जो है ऊपर वाला जो है उसमें जो त्रिपद है, इससे क्या तात्पर्य है, ये ध्यान रखिएगा बच्चा। कोई समस्या इसमें? बोलो बच्चा। नहीं भैया। त्रि शब्द से क्या नहीं है? सर। क्या बच्चा? त्रि शब्द से क्या है यहाँ पे? त्रिपद से ग्रीवा, पूरा, पूरस, जो आप लोग पानी शिक्षा में भी पढ़ेंगे, और सिरा। ठीक है, पूरा, ठीक है, या तो उसमें दंत से लगा लीजिएगा, उरस, ठीक है, ग्रीवा और सिरा, ये 3 पद इसमें आएंगे, मैं भेज दूंगा आप लोग को। ठीक है, पूरा, सिरा और ग्रीवा। ठीक है सर। चलो, ये 3 पद त्रिपद से तात्पर्य, बाकी का जो शुरुआत के दोनों चरण ध्यान रखिएगा। और इसमें ब्रह्म उडुपेन वाला ये जो है कोटेशन, ये कम से कम इतना जरूर ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले आगे बच्चा। चलो बच्चा, अब बताओ, आप लोगों ने योग दिवस पे कुछ प्राणायाम वगैरह किया था? नहीं भैया। नहीं किया था? हाँ किया था सर, कपाल हाँ, भारती, अच्छा, भस्त्रिका हाँ, और अनुलोम विलोम हाँ, और वो हाँ, भ्रामरी। चलो बहुत बढ़िया। चलो, सेम चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, तो हर व्यक्ति को जो है क्या करना चाहिए कि अपने प्राण को जो है, प्राणायाम इत्यादि आप करते होंगे तो आपने देखा होगा कि दाएं नासिका के से जो है जितने देर तक आप जो है ऑक्सीजन को जो है अंदर जो है प्रवेश करा सकते हैं, करने के बाद जितने देर तक उसको रख सकते हैं रखिए, फिर धीरे धीरे जो है अगले जो है नासिका जो छिद्र है उससे जो है बाहर निकालें। ठीक है, अलग अलग जो अवस्था है, इसी चीज को यहाँ जो है प्राणायाम का एक जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। चलो बच्चा, हाँ मोनिका, पढ़ना इसको। हाँ मोनिका, इसको क्वेश्चन पढ़ो। जी सर। हाँ,
प्राणान् प्रपीड्ये संयुक्त चेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयो उच्छ्वासीत् दुष्टा च युक्तमिव वहामेनं विद्वान् मनो धार्यत प्रमत्तः। हाँ चलो, अब इसका भावार्थ कौन बताएगा? बहुत ही सिंपल है। हाँ बोलो, तो बताएंगे? अरे बहुत सिंपल है। चलो बच्चा, अगर नहीं बताओ तो मैं ही बताता हूँ। देखो यहाँ पे, भैया मुझे रुकिए। हाँ मैं सोचता हूँ आप लोग कुछ बोलोगे तो आप लोग को वो चीजें याद रहेगा ज्यादा देर तक, ज्यादा दिन तक, इसीलिए इस मामले में विशाल, सुजाता हैं, वो लोग ज्यादा बोलेंगे फिर। ठीक है, आप लोग भी सीखिए, बोलिए, गलत ही बोलिए लेकिन कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चे यहाँ पे, हाँ बोलना है विशाल कुछ? जी भैया, हाँ बोलो। यहाँ पर वही है, मतलब प्राणायाम जो किया जाता है ना, वो मतलब जो प्राण वायु होती है उसको जो है धीरे धीरे जो है उसको मतलब नीचे की ओर ऊपर की ओर नीचे ऊपर की ओर किया जाता है। ठीक है, उससे जो है इस तरह से जो है प्राणायाम होता है। तो इसको यहाँ पे ना उसको क्षीण होने के लिए, क्षीण होना ऐसा कहा है। ठीक है, तो जो वो है ना, यहाँ पे एक तरीका बताया हुआ है कि किस तरह से जो है किस तरह से जो है अपनी इंद्रियों को प्राणायाम के जरिए जो है वश में रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए वही वाला आ रहा है, वही वाली उपमा आ रही है जो हमने कठोपनिषद में पढ़ी थी। जैसे सारथी चंचल घोड़ों को लगाम से निश्चित रखता है, नियंत्रित रखता है, उसी तरह से हमें भी जो है अपनी इंद्रियों को जो है प्राणायाम के द्वारा, ठीक है, प्राणायाम के द्वारा जो है उन्हें जो है नियंत्रित रखना चाहिए। क्योंकि कठोपनिषद में ही आया है कि हमारी ईश्वर ने हमारी इंद्रियों को इस प्रकार से बनाया है कि वो विषयों की बाहर की ओर जो है देखती है। अंतर मतलब वो बाहिरंग है, अंतरंग नहीं है। अंतरंग नहीं, वो अंदर की तरफ नहीं देखती, वो बाहर की तरफ देखती है। तो इसलिए उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए जो है एकांत में आंख बंद करके प्राणायाम के द्वारा उनका इंद्रियों का जो है नियमन करना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया विशाल। देखो बच्चे, यहाँ पे क्या क्या है ध्यान रखना है। यहाँ पे एक उपमा दी जा रही है कि दुष्टा अश्व युक्तम इव वहामेनम, कि जैसे दुष्ट घोड़े को, ठीक है, दुष्ट घोड़े को कोई सारथी, वहामेनम कोई सारथी जो नियंत्रित करके रखता है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान मनोधार्यता प्रमतः अप्रमतः, उसी प्रकार से विद्वानों को अपने मन को आलस रहित होकर, ठीक है, अप्रमतः यानी आलस रहित होकर धार्यते, अपने मन को वश में करना चाहिए। ये पहला यहाँ पे देखो, अपने मन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, इस बात को एक उपमा के माध्यम से समझा रहे हैं। इसके बाद क्या करना चाहिए? प्राणान प्रपीडे, अपने प्राणों को नियंत्रित रखना चाहिए। सभी प्रकार के इंद्रियों को, मनों को नियंत्रित करने के बाद प्राण को नियंत्रित करना चाहिए। संयुक्त चेष्टा, कि जब तक, ठीक है, बार बार जो है चेष्टा, बार बार प्रयास करके अपने प्राणों को जो है 2 मिनट के लिए, फिर अगले दिन किए तो 2 मिनट से ज्यादा, फिर अगले दिन किए तो 3 मिनट तक, 4 मिनट तक, ऐसा जो है बार बार लगातार अभ्यास के माध्यम से प्राण पे जो है, प्राण वायु को जो है क्या करना, नियंत्रित करना, ठीक है, करते रहना चाहिए। क्षीणे प्राणे नासिकयो उच्छित्तो है, यानी तब तक जो है अपनी नासिका के माध्यम से जो है उस प्राण को बाहर नहीं निकालना चाहिए जब तक आप उसे जो है वश में रख सकते, जब तक आपकी प्राण क्षीण ना होने लगे, ऐसा ना लगने लगे अब मुझे जो है ऑक्सीजन कम हो रहा है, अब मुझे जो है ऑक्सीजन लेना चाहिए, तब तक जो है उसे जो है धारण करके ही रखना चाहिए। नासिका से उच्छ्वास के फॉर्म में जो है विद्वानों को जो है उस प्राण वायु को जो है मस्तिष्क तक लेके जाना चाहिए। ठीक है, तो प्राणायाम अगर आप करेंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली उसका फायदा होता ही है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना, चारों चरण ध्यान रखना बच्चा, शुरुआत का भी, दूसरे का भी, और तीसरा और चौथा तो है ही। ठीक है, हाँ बच्चा, कोई समस्या है इस कोटेशन में? बोलो। क्या? क्लियर है? नीचे वाला तो जरूर ध्यान रखना। चलो अब इसी से एक प्रश्न आप सभी से है। हाँ कामनी, हाँ कामनी, ये बताओ कठोपनिषद में हम लोगों ने जो पढ़ा था कि फला चीज सारथी है, ये रथी है, रथ है इत्यादि है, कुछ याद आ रहा है कामनी?
अब बोलेगी नहीं कामनी। हाँ कामनी, हाँ निधि, याद आ रहा है? हाँ जी देख, सर, उसमें बताया गया था ना, उस मंत्र में हाँ आपने बताया था कि संपूर्ण शरीर को एक रथ मानते हैं, जिसमें कि आत्मा उसका रथी होता है, और फिर बुद्धि सारथी बोला जाता है, और सारथी था शायद, और हाँ जो मन को शायद उसका लगाम लगाम बोलते हैं शायद। अच्छा, मन को लगाम, ये मन को लगाम के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। लगाम हाँ, साइंटिफिकली, सॉरी, मन को मतलब मन को लगाम के माध्यम से हम उसको अपने बस में रख सकते हैं। तो लगाम के लिए शब्द क्या था? लगाम शब्द तो वहाँ प्रयोग नहीं है, संस्कृत वर्ड क्या है लगाम के लिए? जी सर, हाँ वो क्या है? वो प्रगमेव तू, प्रगमेव आया है। हाँ प्रग्रहम एव, यानी प्रग्रहम शब्द जो है लगाम के लिए आया है। ठीक है, तो जी, वहाँ ध्यान प्रगमेव रखना, तू, रथी क्या है, वैसे रथ है। क्या है, सारथी क्या है, प्रग्रहम क्या है, अर्थात लगाम क्या है, इंद्रिय क्या है? वहां पे इंद्रिय क्या माना जाएगा? इंद्रिय क्या होगा? अश्व। अश्व, वेरी गुड। ठीक है, चलो अश्व का क्या निर्वचन है? हम लोगों ने देखा था। अश्व का क्या निर्वचन है? कौन बच्चे बताएगा? बोलो, अश्व का क्या निर्वचन? दो निर्वचन हम लोगों ने पढ़ा था, कोई एक भी सुनाओ चलेगा। क्या हो गया? कोई नहीं सुनाओगे? क्या हो गया बच्चा, निरुक्त वगैरह नहीं पढ़ रहे हो क्या? हाँ, लगता है निरुक्त का टेस्ट लेना पड़ेगा क्या? सर एक गता करके था, गता आज ही पढ़ा था सर, रिवीजन किया था निरुक्त का। मार्गम अश्नुते इति अश्वः महासनो भवति इति अश्वः, जो बहुत ज्यादा खाता है वो अश्व है, या जो मार्ग को बहुत तेजी से जो है व्याप्त करता है, बहुत तेजी से कवर करता है, वो घोड़ा है, अश्व है। दो कोटेशन हमने पढ़ा है, याद रखा करो, रिवीजन करो। ठीक है, चलो बच्चे यहाँ देखो, अगला चीज है कि जो ध्यान करने का या फिर ध्यान करने का जो स्थान विशेष है कैसा होना चाहिए। ठीक है, हर जगह तो आप योग का वो आसन तो बन नहीं सकता, या योग करने का जो है भूमि कैसी होनी चाहिए, उसके आसपास का क्षेत्र कैसा होना चाहिए, वातावरण कैसा होना चाहिए, उसके विषय में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। चलो प्रभात बाबू पढ़ो, इसके हिंदी भी बताना है। हाँ प्रभात। जी सर। समय सुचो सकार वही वन्नी वालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रय आदि भी, मतलब एक तो वो सुचो मतलब साफ सुथरा स्थान हो, और शब्द जल आदि उपलब्ध हो, उसके बहुत शोर ना हो, मतलब कोई झरना ना हो, और कंकड़ आदि ना हो, और जी फिर से सर, इसमें यह है कि पहले सबसे समय मतलब समतल हो, और सुचो मतलब शुद्ध हो, सब प्रकार से शुद्ध हो, हाँ, और शब्द जलाश्रय आदि भी, मतलब शब्द जल और शब्द शब्द का आश्रय मतलब आदि का। जी विवर्जित शब्द इसके साथ ऐड करो, विवर्जित। विवर्जित का क्या अर्थ होता है? विवर्जिते शब्द जलाश्रय आदि भी, ये पद एक है और ये पद एक है। हाँ जी बोलो बोलो। जी सर, बोल रहा हूँ। विवर्जित मतलब एक हाँ तरीके से जहाँ, सर साफ सुथरा हो और हर प्रकार से विवर्जित यानी सुरक्षित हो, जल आदि जैसे झरने उड़ने का शोर ना हो, हाँ और आप सही जा रहे जी हो, सही जा रहे हो, बोलो बोलो आगे। हो सर, और मनो अनुकूल हो, चक्षु पीड़े मतलब मतलब आंखों में ऐसा ना हो कि मतलब पीड़ा उत्पन्न करे, और निवास आश्रयण प्रयोज्यते, और आपके प्रयोजन का आश्रय हो। ठीक है, चलो बढ़िया है। चलो देखो यहाँ पे म्यूट कर लीजिएगा प्रभात। देखो अच्छा, क्या क्या है, स्थान विशेष कैसा होना चाहिए, यानी साधना करने का जो स्थान विशेष है या उसका वातावरण क्या होना चाहिए। पहला है समय, समय मतलब समतल,
भूमि कैसी होनी चाहिए? समतल होनी चाहिए। और भूमि समतल हो ये जरूरी नहीं, इसके साथ साथ शुच हो, पवित्र भी होना चाहिए, वहां पर गंदगी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है। सर्करा, ऊबड़ खाबड़ भी ना हो। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और आसपास वहनी वालू का कोई आग इत्यादि, हवा इत्यादि भी ना हो। बहुत तेज जिससे आंधी तूफान चल रहा, धूल धक्कर चल रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब का जो है विवर्जित शब्द, जलाशय आदि भी किसी प्रकार का बहुत ज्यादा कोलाहल, शोरगुल, ठीक है, ना हो। ठीक है, किसी प्रकार का जो शोरगुल वगैरह कुछ भी ना हो। मनो अनुकूल है, मन के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है ना, तू चक्षु पीड़ने, और ऐसा भी जगह नहीं हो जो आंखों को जो है कष्ट पहुंचा रहा हो। मतलब जो दृश्य हो, आसपास का वातावरण हो, वो आंखों को अच्छा लगता हो। ठीक है। नेचुरल प्लेस, कई बार आपने देखा होगा कि लोग साधना करने के लिए हिमाचल की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां के जो दृश्य है बहुत ही मनोरम है, आंखों को जो है बहुत अच्छा लगता है। ठीक। अगला, गुहा निवात आश्रय में प्रयोजित। गुहा का मतलब क्या होता है बच्चा? क्या? अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड। हाँ, अर्थात क्या? गुहा निवात आश्रयन, यानी वात का मतलब क्या होता है? वात मतलब आस्था मतलब रहना। वात मतलब वायु, वायु 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 वायु। वाद यानी वायु। यानी आपने देखा होगा कि हमारे ऋषि मुनि लोग जो गुफाओं में जाके जो है तपस्या इत्यादि करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वहां पे वायु का भी शून्य अवस्था में रहता है। यानी योग करने के लिए या साधना करने के लिए आपने देखा होगा कि गुफाओं में अंदर जो है ऋषि मुनि जो है लगातार तपस्या करते थे, ताकि उनके वायु के माध्यम से भी उनको जो है तपस्या भंग ना हो। हम बिल्कुल शांत अवस्था, ऐसे जगह पे जो है आप क्या कर सकते हैं? साधना कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। यानी योग विशेष का ध्यान, योग या साधना का स्थान कैसा होना चाहिए, इसके विषय में इस कोटेशन में वर्णन किया गया है। ये मंत्र विशेष जो है योग साधना का स्थान विशेष के विषय में, वातावरण विशेष के विषय में वर्णन करता है। ठीक है। हम लोग उड़ीसा गए थे, तो वहां पे ये जो चीजें आप जो बता रहे हो ना, देख रहे हो ना, यहाँ पे सारा चीज वहां पे फुलफिल वहां पे होता था। वहां पे जो है गुफा था जिसमें ये सभी चीजें यहाँ पे बताया गया था। ठीक है। ये सब चीज जो आप मंत्र में देखने, आपने जो देखा वो सब चीज वहां उसके अनुकूल उनकी गुफाएं वगैरह तैयार की गई थी। ठीक है। चलो, यहाँ तक कोई समस्या बच्चा आप लोग को? कोई समस्या? नहीं भैया, मैसेज देखिए आप। हाँ, आपने कुछ कोटेशन भेजा होगा ना? हाँ, सोचो दशक। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको लगता है गीता अच्छे से याद है? मैंने कहा था ना उपनिषदों का सहारा है, तो उपनिषदों में जब मुझे कोई चीज समझ नहीं होती है मैं सीधा गीता के पास जाता हूँ। चलो, बहुत अच्छा। हाँ बच्चा, अगला जो है, आगे चलो बच्चा। कोटेशन आपको ये चैप्टर समझने में हेल्प करेंगे, इसलिए यहाँ पे भेज रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ बच्चा, अब ये अगला जो कोटेशन है कि जब आप ब्रह्म या अपने इष्ट देवता के प्रति जो जब ध्यान लगाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि अचानक आपको ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। ठीक है। आपको धीरे धीरे धुंधला अवस्था में कुछ कुछ चीजें दिखाई जो है देगा। यानी ब्रह्म के स्थान पे जो है डायरेक्ट ब्रह्म, मतलब ऐसा जो है श्वेताश्वतरोपनिषद में श्वेतर नामक जो है, श्वेतर नामक जो ऋषि है वो कहते हैं कि डायरेक्ट आपको ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होगा। ब्रह्म के रूप में अलग अलग फॉर्म में जो है वो आपको दिखाई देंगे, कभी प्रकाश के रूप में, कभी कोहरा के रूप में। धीरे धीरे कुछ ना कुछ आपको ऐसा अनुभव होगा। ठीक है। इसी चीज को जो अगला जो कोटेशन है, ये कहा जाएगा ब्रह्म का जो साक्षात्कार है, जो ब्रह्म किस किस रूप में, अभ्यास के माध्यम से, जैसे जैसे योग का जो अभ्यास जितना जो है प्रबल होगा, वैसे वैसे आप काफी करीब जो है उस ब्रह्म के को साक्षात्कार कर पाएंगे। तो इसी चीज को यहाँ पे अगला जो कोटेशन है इसमें वर्णन किया गया। चलो, हाँ, पढ़ना इसको संदीप। हाँ सर। निहार धूमाकार नीला नलाना नील अनानं
खद्योत विद्युत स्फुटिका शशिनां वेरी गुड। एतानि रूपाणि पुरस्साराणि ब्रह्मण्य विभक्तिकराणि योगे। हाँ वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि योग में, ठीक है, जब आप कोई व्यक्ति विशेष योग के साधना में रहता है, योग के अभ्यास में रहता है, तो उस व्यक्ति विशेष को पूरा साराने यानी ब्रह्मणी अभिव्यक्ति कराने, यानी ब्रह्म के साक्षात होने से पहले, ठीक, ब्रह्म के रूप में जो अलग अलग जो है वस्तुओं का आभास होता है। एतानी रूपानी, कुछ रूप ऐसे हैं ब्रह्म के जो अलग अलग फॉर्म में उन्हें अनुभव होता है। जैसे जैसे योग के अभ्यास में जितने जैसे प्रबल होते हैं, ब्रह्म के अलग अलग रूप उन्हें महसूस होते हैं। जैसे निहार किसको कहते हैं बच्चा? दिल्ली में बहुत ज्यादा होता है कोहरे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। निहार, धुआं को कहते हैं, यानी ब्रह्म कोहरे के फॉर्म में, धूम के फॉर्म में। अर्क, संधि विच्छेद करेंगे, अर्क किसको कहते हैं बच्चा? सूर्य को। अर्क, अनिल किसको कहेंगे बच्चा? वायु। अनल किसको कहेंगे फिर? अनल अग्नि। अनल होता है अग्नि। वेरी गुड। अनिल, अनल, अनाम, यानी कुछ चीजें हो सकती है कोहरे के फॉर्म में आपको दिखाई दे, वो ब्रह्म ये धुएं के फॉर्म में, सूर्य के फॉर्म में, अर्घ के फॉर्म में, ठीक, अनल के फॉर्म में अर्थात अग्नि के फॉर्म में, अनिल अर्थात वायु के फॉर्म में आपको, या फिर खद्योत। एक खद्योत क्या होता है बताओ, क्या होता है? आप तो ये बहुत ही कम दिखाई देता है। हाँ, जुगनू को समझते हो आप लोग? जी भैया। देहात में जो आज भी मतलब दिखाई देता है। हाँ, बहुत ही गाँव में होता है, ठीक है। बचपन में हम लोग उसे पकड़ क्या? मैं समझी नहीं। गाँव में होता था सर, लाइट होता है, लाइट करती है। हाँ, मतलब उसके पास जो है हम लोग बचपन में उसको पकड़ के बोतल में पैक कर देते थे, काफी छोटे थे तब, ठीक है। अब बोतल चमकता था, वो तो बात समझ में आता है कि कितना गलत करता था, ठीक है। तो खद्योत एक प्रकार का जो छोटा कीड़ा होता है, ठीक है, उड़ता भी था। वो जो है वो उसमें रोशनी भी होती है, ठीक है, एक वैज्ञानिक कारण है, अलग है, ठीक है। उसको खद्योत या जुगनू कहते हैं, ठीक है। देखना है क्या? किसी ने देखा है? किसने नहीं देखा यार? कौन नहीं जानता? बचपन में देखा था। देखा है ना? ऐसा कोई व्यक्ति देखा है। अच्छा, देखा है सर, मैंने देखा है सर गाँव में। गाँव में जो गाँव में मैंने नहीं देखा है। अच्छा, नहीं देखा है। शहर में तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है? खद्योत, विद्युत, ठीक है, स्फटिक मणि के फॉर्म में जो है आपको जो शशि नाम किसको कहते हैं बच्चा? शशि नाम चंद्रमा। इन रूपों में जो है ब्रह्म दर्शन से पूर्व जो है इन रूपों का जो है उन्हें जो है योग